वेलकम गाइस। आप सीख रहे हैं लिब्रे ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में आज हम पढ़ेंगे लेआउट टैब के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिब्रे ऑफिस का राइटर ओपन किया है और इसमें मैंने पहले ही कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए ना। और अब हम चलते हैं लेआउट टैब के अंदर। लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है पेज मार्जिन के लिए। हमने अपने पेज का मार्जिन कितना लेना है। अब मार्जिन देख रहे हैं पेज का, ये जो चारों तरफ का हाशिया जो आपको नज़र आ रहा है ये होता है पेज मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम का। इसको हम मैनुअल भी सेट कर सकते हैं, है ना। मैनुअल कैसे सेट करेंगे, हम यहाँ से यूं बीच में ये जो भी दो हमारे पास शंकु दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में माउस को लेकर जाएंगे यहाँ पे, तो ये एरो बनेगा, डबल साइड एरो। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस एरो को पकड़ के हम यूं मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर हम ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन ओपन करेंगे तो देखो अब दिखा रहा है नैरो, जो कि हमारे पास नैरो ही है। एक होता है नॉर्मल मार्जिन, ये शायद नॉर्मल मार्जिन था। नैरो पे करके देखते हैं तो नैरो पे बिल्कुल कम, ये होगा 0.5 के करीब, और नॉर्मल के अंदर होता है 0.75 का मार्जिन। इसी प्रकार हमने विड्थ ज़्यादा वाइड करना है मार्जिन, या मैनुअल मार्जिन हमने यूज़ करना है तो हम कस्टम मार्जिन के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ से हमने लेफ़्ट का ज़्यादा रखना है तो हम लेफ़्ट का मार्जिन बढ़ाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ से जितना आप मार्जिन रखना चाहते हैं उतना करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। राइट का हमने मार्जिन करना है, राइट का सेट कर सकते हैं, तो ये राइट का मार्जिन सेट होता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार टॉप का मार्जिन रखना है हमने या बॉटम का मार्जिन रखना है, ठीक है। बॉटम में हमारा टेक्स्ट शायद पूरा नहीं था तो नहीं आएगा। इसके बाद चलते हैं पेज के ओरिएंटेशन के अंदर। हमारा पेज फिलहाल आप देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट पेज है, यानी कि खड़ा हुआ पेज। अगर इसको आड़ा पेज करना है तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप, और दो ही ओरिएंटेशन होते हैं। हमने यहाँ पे चेक करना है पोर्ट्रेट, अभी फिलहाल पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप करना चाहें लैंडस्केप पेज कर सकते हैं, या पोर्ट्रेट करना चाहेंगे यहाँ से पोर्ट्रेट कर लेंगे। पेज साइज के अंदर आप ये पहले डिसाइड करके चले कि आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं वो किस पेज पे आपने प्रिंट निकालना है। मैक्सिमम A4 या लेटर पेज का यूज होता है। यहाँ पर हम देखेंगे पेज साइज के अंदर A4 पेज भी हमारे पास, और फिलहाल सिलेक्टेड लेटर, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है। हम A4 यूज़ कर सकते हैं, जो फोटोकॉपी आप पेज यूज़ करते हैं उसके लिए। A3 पेज होता है, अगर दो A4 पेज को बराबर में जोड़ दिया जाए तो जो साइज़ बनता है वो A3 साइज़ बनता है। आप इनको डबल करके देख सकते हैं, A4 में A3 में अंतर है ना। ये इधर चला गया ना कि विड्थ बढ़ गई ना, और ये इसका डबल हो गया, तो दो A4 पेज जोड़ते हैं तो A3 पेज साइज बनता है। इसी प्रकार एक लीगल पेज होता है, ये तीन ही पेज ज़्यादा यूज़ में आते हैं, A4, A3 और लीगल। लीगल पेज की विड्थ लगभग A4 जितनी होती है, लेकिन इसकी हाइट बढ़ जाती है, 14 इंच के करीब हाइट इसकी हो जाती है। इसके अलावा यदि आप राइटर के अंदर विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं या कोई आई कार्ड बना रहे हैं तो आप उसके साइज़ के हिसाब से अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप जाएंगे मोर ऑप्शन में, और जिस साइज़ का आपका विजिटिंग कार्ड या आपका आई कार्ड है वो साइज़ आप यहाँ पे मैनुअली मेजरमेंट डाल के उसकी विड्थ और हाइट आप वो पेज सेट कर सकते हैं और उस पे टाइप करके उस हिसाब से प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। फिर आ जाता है कॉलम्स के अंदर। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर के अंदर राइटिंग देखते होंगे आप, कॉलम्स में राइटिंग होती है, या फिर डिक्शनरी वगैरह है या कुछ ऐसे उपन्यास है जिनके अंदर कॉलम्स राइटिंग होती है। यानी कि ये हमारे पास देख रहे हो आप एक पेज है और एक में इसमें एक ही कॉलम है। यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, कॉलम नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट इस हिसाब का है कि जहाँ पे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है। मैं कुछ स्पेस डाल देता हूँ कहीं पे, तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये अब कॉलम से नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारा डॉक्यूमेंट इस हिसाब का था, है ना। अब नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अब मैंने बीच में कुछ स्पेस डाल दिए तो इस वजह से अब ये पूरा एक कॉलम नज़र आ रहा है। हमने 2 कॉलम्स की राइटिंग करनी है तो हम यहाँ से जाएंगे, सिंगल कॉलम चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए, 2 पे करेंगे तो देखिए हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेज ब्रेक डला हुआ है, मैं यहाँ से पेज ब्रेक हटाता हूँ, इधर आता हूँ और मैं पेज ब्रेक हटाता हूँ, तो अब देखिए पूरा 2 कॉलम से नज़र आ रहा है। जब एक पेज फुल हो जाएगा उसके बाद सेकंड कॉलम में जाएंगे। इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और आगे मैं पेस्ट करता चला जाता हूँ, तो आप देखोगे ये एक ही कॉलम बनेगा, और जैसे ही नीचे लास्ट में पेज पे पहुँचेंगे तब ये दूसरा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमने इसको 3 कॉलम में राइटिंग करनी है तो हम यहाँ से 3 कॉलम चुन सकते हैं, ठीक है। तो वापस मैं इसको सिंगल कॉलम में कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद पेज ब्रेक, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं पेज ब्रेक का, जहाँ से हमने पेज ब्रेक करना है, हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट नेक्स्ट पेज के अंदर चाहिए
तो कर्सर पोजीशन को वहीं पे छोड़ेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये पेज वहीं से ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहाँ से ब्रेक होके नीचे आ गया। या फिर हमने लास्ट में यहाँ के बाद हम नेक्स्ट पेज में काम करना चाहते हैं तो फिर से हम कंट्रोल एंटर यूज़ करेंगे या फिर हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं वापस करता हूँ अंडू। इसके अलावा यदि हमने मैनुअल ब्रेक करना है, मान लीजिए यहाँ पे है ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, यहाँ से हमको नेक्स्ट पैराग्राफ चाहिए तो हम लाइन ब्रेक करेंगे। तो उसके लिए मैनुअल ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से हम पेज ब्रेक की बजाय चुनेंगे लाइन ब्रेक और करेंगे ओके। देन अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। फिर से हम जाते हैं मैनुअल ब्रेक के अंदर और तीसरा है हमारे पास कॉलम ब्रेक। यदि हमने कॉलम्स ले रखे हैं तो हम कॉलम ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से कॉलम ब्रेक हो जाएगा। अब इसका इंडेंटेशन बड़ा ही आसान है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा हमने जिस भी पैराग्राफ का इंडेंटेशन इंक्रीज या डिक्रीज करना है, लेफ्ट से इंडेंट करना है या राइट से इंडेंट करना है, वो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देखो यहाँ से हम राइट से करना होगा, लेफ्ट से करना, पहले लेफ्ट से करते हैं तो जितना इंडेंट हम यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे ये पैराग्राफ उतना ही लेफ्ट से खिसकता चला जाएगा। राइट से इंडेंट करना है तब हम राइट का यूज़ करेंगे और राइट से हमारा इंडेंटेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। राइट से थोड़ा सा कम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट इक्वल नहीं है। इसी प्रकार एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच हमने स्पेस डालना है, तो इसी यहाँ पे ये पैराग्राफ हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर प्रेस, तो देखिए यहाँ पे एक नया ये पैराग्राफ हो गया और इससे इसके बीच का डिस्टेंस हमने बढ़ाना है, तब यहाँ से इसका डिस्टेंस नीचे की तरफ खिसकाना है तो ये नीचे की तरफ खिसकेगा। या फिर हमने इस पैराग्राफ को ऊपर खिसकाना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये वाला पैराग्राफ ऊपर खिसकता हुआ नजर आएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे आता है हमारे पास टाइटल पेज। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, हमने टाइटल पेज लेना है। हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं टाइटल पेज के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पे कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू द टाइटल पेज, ये ऑप्शन मैंने ऑलरेडी करवाए हैं। इसी पेज को हमने टाइटल पेज में कन्वर्ट करना है या फिर एक नया पेज इंसर्ट करना है टाइटल पेज के रूप में। नंबर है वो हमने टाइटल पेज पे 1 नंबर से शुरू करना है या 2 नंबर से शुरू करना है। ठीक है, उसके लिए आप हमारे होम टैब और इंसर्ट टैब वाले वीडियो जरूर देखें। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। आगे चलते हैं वाटरमार्क के लिए। ये नया ऑप्शन आया है। यदि आप अपने पेज पे बैकग्राउंड में कोई अपना कंपनी का लोगो या अपने कंपनी का कोई नाम देना चाहते हैं जिससे कि आपका उस डॉक्यूमेंट पे कॉपीराइट क्लेम बन सके, कि कोई उसको कॉपी ना कर सके, तो हम वाटरमार्क दे सकते हैं। वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, वाटरमार्क टाइटल डालेंगे, हम कुछ भी मैं डाल देता हूँ सैम्पल। फ़ॉन्ट कौन सा लेना, फ़ॉन्ट ले सकते हैं। एंगल कितना रखना है, हमने डायगोनल रखना है या सीधा रखना है, और उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी देनी है। कलर भी ले सकते हैं, किस कलर से हमको बैकग्राउंड में वो वाटरमार्क चाहिए वो कलर यहाँ से चुन सकते हैं और ओके कर देंगे तो आप देखोगे 45 डिग्री के ऊपर जो हमने सेट किया था वो यहाँ पे आपको हल्का सा वाटरमार्क नज़र आ रहा है। ये सभी पेज पे नज़र आएगा जितने भी आपके पास पेज होंगे। इसके बाद आता है हाइफन। हाइफन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, और इधर ये जो वर्ड है, मैं एक वर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर के लिए यहाँ पे पूरे वर्ड के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ पे हमारा मार्जिन आ गया ना, तो क्या हुआ, ये कंप्यूटर वर्ड टूट के नीचे आ गया। हम चाहें कि जितना जगह इसको यहाँ पे मिले, अगर COM लिखा जाए तो COM तक यहाँ आ जाए, फिर आगे डैश लग के बाकी का पार्ट यहाँ आ जाए, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइफन। या तो हाइफन आप मैनुअल यूज़ करें या फिर आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें, कंट्रोल A सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे हाइफन के ऊपर और यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे पहले ही दिखा रहा है ना, यहाँ पे हाइफन, इस तरह से हाइफन लगना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है हाइफन ऑल सभी पे हम लगा देंगे तो आप देखोगे, इसको हम करते हैं ओके, तो जितने भी ऐसे वर्ड थे सभी के बाद लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे हाइफन नज़र आ रहा है ना। और जो हमने लिखा था वर्ड कंप्यूटर वो भी देखो COM यहाँ पे आ गया, फिर हाइफन लगा के PUTER आगे आ गया। तो इस प्रकार से हम हाइफन यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। नहीं करना चाहते हैं तो हम हाइफन को रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम वापस से कंट्रोल A कर लेंगे और हाइफन पे जाके हम कर देंगे हाइफन को रिमूव। सारे हाइफन हम रिमूव करेंगे, एक बार में इसमें रिमूव का ऑप्शन नहीं है, ये हमको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। और ओके, कंप्लीट रिमूव हो गए हमारे हाइफन। ये इंडेंटेशन वाला
ये पैराग्राफ मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये शायद आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, राइट। मैं इसको कंप्लीट हटा देता हूँ। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी लाइनें हैं, चाहे कितने भी पैराग्राफ हैं, प्रत्येक पैराग्राफ की भी लाइन होती है, उन लाइनों का नंबर यहाँ पे शो कराना है तो हम लाइन नंबर यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। उसके लिए जाएंगे हम लाइन नंबर के ऊपर और यहाँ से करेंगे शो नंबरिंग। करैक्टर स्टाइल कैसी लेना चाहते हैं वो करैक्टर स्टाइल यहाँ से चुन सकते हैं। फॉर्मेट क्या देना चाहते हैं हम, 1 2 3 इस प्रकार का फॉर्मेट चाहते हैं या जैसा फॉर्मेट आप लेना चाहें वो फॉर्मेट ले सकते हैं। पोजीशन कहाँ पे देना चाहते हैं, लाइन नंबर की लेफ़्ट में या राइट में या सेंटर में, और स्पेस कितना डालना चाहते हैं वो स्पेस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंटरवल, हर 4 लाइन के बाद 5 लाइन के बाद इंटरवल हो, या फिर प्रत्येक लाइन के बाद सिंगल सिंगल का इंटरवल डालें तो हम यहाँ पे सिंगल सिंगल का कर लेंगे क्योंकि हमको प्रत्येक लाइन का नंबर चाहिए, और ओके कर देंगे यहाँ पे। देन सभी लाइनों के नंबर आएंगे। और यदि अब आप लाइन नंबर हटाना चाहते हैं तो हम वापस से लाइन नंबर में जाएंगे और कर देंगे इसको अनसेलेक्ट और ओके कर देंगे तो लाइन नंबर रिमूव हो जाएगी। लेआउट के अंदर सिर्फ ये पोर्शन बचा है, ये हमारा कब चलता है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है, जो कि मैंने आपको बताया था। हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें चाहे हम पिक्चर ले रहे हैं या कोई शेप ले रहे हैं। मैं यहाँ से एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया। अब देखिए मैं बाहर रखता हूँ पहले तो अपने कर्सर को, और फिर से लेआउट में चलता हूँ तो ये जो टैब है ये डिसेबल है ना, ये सारे ऑप्शन नहीं चल रहे। जैसे ही मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर से मैं जाता हूँ लेआउट के अंदर, देखिए अब ये सारे ऑप्शन चल गए। यानी कि हमने इस शेप को कहाँ पे एडजस्ट करना, अपने टेक्स्ट पे, हम उस हिसाब से इसको अपने टेक्स्ट पे एडजस्ट कर पाएंगे। मैंने बताया था, याद आ गया आप लोगों को। अब एक और बच गया ये ग्रुप का, ये नहीं चल रहा। ये कब चलेगा, हमने मल्टीपल इमेज ले रखी है। मैं और शेप ले लेता हूँ एक, और एक शेप ले लेता हूँ। ये लीजिए, अब मैं क्या करता हूँ, इनमें मान लीजिए अलग अलग कलर डालता हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूँ रेड, इसके अंदर मैं कलर डाल देता हूँ ग्रीन, और इनको मैं एक साथ एक शेप बनाना चाहूँ तो इनको सभी को मैं अटैच करूँगा, और यहाँ तक मैंने सभी को अटैच कर लिया। ये इसके साथ सेट नहीं हो पा रही क्योंकि हमने इसको पोजीशन दी हुई है, तो वापस हम इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं और अब रखते हैं, इसको यहाँ रख दिया मैंने, राइट। अब क्या करते हैं, इन सभी इमेज को हमने एक साथ सेलेक्ट करना है। तब देखिए लेआउट के अंदर एक ऑप्शन है सेलेक्ट का। ये क्या करता है, जितने भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे और यूँ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, और उसके बाद हम देखेंगे ये ग्रुप वाला ऑप्शन हमारा चल गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी शेप थी अब ये एक शेप हो चुकी है, ग्रुप बन गया इनका। हम किसी भी एक शेप को पकड़ेंगे और ये कहीं भी उठा के हम रख सकते हैं। तो कोई भी हमने ड्राइंग करनी है तो शेप्स को जोड़ने के लिए हमने एक शेप बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको ग्रुप करेंगे, और उसके लिए हमारा ऑप्शन काम आता है लेआउट के अंदर ग्रुप का। तो लेआउट के अंदर इतने ही ऑप्शन थे। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, राइट। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोज़ को हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।